नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। आंदोलनजीवी राकेश टिकैत एंड गैंग के अराजकता के अड्डे पर आखिरकार दिल्ली पुलिस का बुलडोजर चल गया है। जी हां, बीते 11 महीने से जिस तरीके से दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर को इन आंदोलनजीवियों ने कृषि कानूनों के विरोध के नाम पर बाधित कर रखा था, अब दिल्ली पुलिस ने गाजीपुर बॉर्डर और टिकरी बॉर्डर पर यह बड़ी कार्रवाई की है। तमाम बैरिकेड को हटाया गया है, जहां टेंट गाड़कर इन तमाम आंदोलनजीवियों ने सड़कों को बाधित कर रखा था। आने जाने के तमाम रास्ते बंद कर रखे थे। अब पुलिस की बड़ी कार्रवाई उन रास्तों पर हुई है। तमाम जो 7 लेयर की बैरिकेडिंग वहां की हुई थी वो हटाई जा रही है। तस्वीरें गाजीपुर बॉर्डर और टिकरी बॉर्डर से सामने आ रही है, जहां बुलडोजर से इन तमाम बैरिकेड को हटाया जा रहा है। सीमेंट की जो दीवारें रास्तों को रोकने के लिए बनाई गई थी वो लगातार हटाई जा रही है और जाहिर तौर पर इन रास्तों को रोकने के लिए इन तमाम आंदोलनजीवियों एजेंडाधारियों ने जो टेंट वहां गाड़े हुए थे, जिस तरीके की व्यवस्था वहां रहने का इंतजाम वहां किया हुआ था, उस तमाम चीजों को ध्वस्त किया जा रहा है। तो अब गाजीपुर बॉर्डर और टिकरी बॉर्डर खाली होंगे। तस्वीरें ये साफ तौर पर बयां कर रही है जिस तरीके से वहां दिल्ली पुलिस ने ये बड़ी कार्रवाई की है। आपको बता दें, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पूरे आंदोलन को लेकर सुनवाई की थी एक याचिका पर, और ये साफ तौर पर कहा था कि इस तरीके से आंदोलन के नाम पर अनिश्चित काल के लिए सड़कों को अवरुद्ध नहीं किया जा सकता है, सड़कों को बाधित नहीं किया जा सकता, लोगों की परेशानी को नहीं बढ़ाया जा सकता। ये तमाम अहम टिप्पणी है जो सुप्रीम कोर्ट की ओर से भी की गई हैं। और आपको बता दें, उसके बाद से लगातार ये कार्रवाई गाजीपुर बॉर्डर पर जारी थी। तमाम बैरिकेड को हटाया जाए, और इतना ही नहीं, आपको बता दें जो तमाम टेंट वहां गाड़े गए हैं उस पर भी अब शिकंजा कसा जाएगा। वहां पूरी तरीके से ये बॉर्डर खाली होंगे। हालांकि बार बार इन आंदोलनजीवियों की ओर से ये कहा गया है कि उन्होंने इन सड़कों को बाधित नहीं किया, बल्कि दिल्ली पुलिस ने बैरिकेड लगाए हुए हैं और वो सड़कों को उन्होंने जाम कर रखा है। लेकिन स्थिति क्या है, किस तरीके की अराजकता और गुंडागर्दी इस पूरे आंदोलन में हुई है, किस तरीके से गाजीपुर बॉर्डर पर तमाम वो तस्वीरें सामने आई हैं जहां किसानों के साथ मारपीट की गई है, जो असल किसान हैं, जिस तरीके से वहां ऑटो वाले, रिक्शा वाले हों, वहां रास्ता पार नहीं होने दिया जाता है, किस तरीके से गाड़ियों को रोका जाता है, एम्बुलेंस तक को वहां निकलने का रास्ता नहीं मिलता है। ये तमाम परेशानी है जो देश की आम जनता इस पूरे आंदोलन के चलते झेल रही थी, और अब कहीं जाकर राहत की सांस कहीं ना कहीं दिल्ली से नोएडा जाने वाले और नोएडा से दिल्ली आने वाले लोगों ने जरूर राहत की सांस ली है। वहीं दिल्ली से गाजियाबाद जाने और आने वाले रास्ते अब खोल दिए जाएंगे पूरी तरीके से। तो कहीं ना कहीं बड़ी राहत ये आम जनता के लिए है, जिस तरीके से तमाम इन आंदोलनजीवियों के इस अड्डे पर ये बुलडोजर चला है। लेकिन वहीं राकेश टिकैत एंड गैंग के लिए ये जाहिर तौर पर बड़ा झटका है, क्योंकि राकेश टिकैत किस तरीके से इस पूरे आंदोलन की आड़ में अपनी सियासी रोटियां सेक रहे हैं, अपनी दुकान वो चला रहे हैं, ये लगातार उनके बयानों से साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। और किस तरीके की अराजकता और गुंडागर्दी इस पूरे आंदोलन में हुई है ये भी हम सब देख चुके हैं। हाल ही की घटना सिंघू बॉर्डर पर, जहां एक दलित युवक की हत्या कर दी गई, और फिलहाल बैरिकेड हटने के बाद भी राकेश टिकैत का बयान सामने आया है। राकेश टिकैत ने कहा है कि प्रधानमंत्री ने कहा था कि किसान कहीं भी फसल बेच सकते हैं, अगर सड़कें खुली रही तो हम अपनी फसल बेचने के लिए संसद भी जाएंगे, पहले हमारे ट्रैक्टर दिल्ली जाएंगे, हमने रास्ता नहीं रोका है, सड़क जाम करना हमारे विरोध का हिस्सा नहीं है, ये अब राकेश टिकैत कह रहे हैं। लेकिन राकेश टिकैत ये समझ लें और जान लें कि दिल्ली में जो दिल्ली के पुलिस कमिश्नर हैं वो राकेश अस्थाना हैं, जिन्होंने ये बड़ी कार्रवाई इन आंदोलनजीवियों के इस अड्डे पर की है। ये जो कृषि कानूनों के विरोध के नाम पर अराजकता का अड्डा चलाया जा रहा है, इस पर ये बड़ी कार्रवाई दिल्ली पुलिस की ओर से ही की गई है। और आपको बता दें, इस पूरी कार्रवाई को लेकर डीसीपी ईस्ट प्रियंका कश्यप का बयान भी सामने आया है।
उन्होंने कहा है कि तमाम जो बैरिकेडिंग की गई है बॉर्डर पर उसे हटा रहे हैं। 1 घंटे के अंदर ये तमाम बैरिकेडिंग हटा दी जाएगी, रास्ता पूरी तरीके से खाली कर दिया जाएगा और हमें ये आदेश मिले हैं, इसलिए हम इस तरह की कार्रवाई कर रहे हैं। इस पूरे रास्ते को खाली किया जा रहा है, हम हाईवे पर लगे बैरिकेड को हटा रहे हैं, यानी अब रास्ता साफ होगा। ये आंदोलनजीवी अब सड़कों को बाधित नहीं कर पाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने अहम टिप्पणी इस पूरे आंदोलन को लेकर की थी। उसके बाद हालांकि एक तस्वीर गाजीपुर बॉर्डर पर भी देखने को मिली, जहां राकेश टिकैत एंड गैंग की ओर से दिखावा ही सही लेकिन टेंटों को खड़ा किया था। लेकिन उसके बाद अब दिल्ली पुलिस ने इन तमाम टेंट और बैरिकेड जिस तरीके से लगाए गए थे उस पर बुलडोजर चला दिया है और जो लोगों को आने जाने से रोकने के लिए तमाम बैरिकेड और तमाम टेंट इन आंदोलनजीवियों की ओर से वहां लगाए गए थे, उन्हें अब खाली किया जा रहा है, तमाम रास्ते खोले जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं राकेश टिकैत के लिए बड़ा झटका है। अब देखना यह होगा कि राकेश टिकैत का अगला कदम क्या होगा इस आंदोलन का भविष्य, ये सबसे बड़ा सवाल है। चूंकि बॉर्डर को बाधित किया हुआ था, अब वो खाली हो रहे हैं, लेकिन जिस तरीके की धमकी राकेश टिकैत दे रहे हैं कि वो दिल्ली जाएंगे, वो संसद जाएंगे, लेकिन राकेश टिकैत को पहले ही दिल्ली पुलिस और दिल्ली पुलिस कमिश्नर राकेश अस्थाना की कार्रवाई का सामना करना होगा। तमाम सुरक्षा के बंदोबस्त किए गए हैं, तमाम जो कहीं ना कहीं सुरक्षा है वो बढ़ाई गई है राजधानी दिल्ली में। तो आपको बता दें, जिस तरीके से दिल्ली पुलिस ने टिकरी बॉर्डर और गाजीपुर बॉर्डर पर ये बड़ी कार्रवाई की है, ये बुलडोजर वहां चला है, पुलिस लगातार बैरिकेडिंग हटा रही है। इसको लेकर दिल्ली पुलिस कमिश्नर राकेश अस्थाना का बयान भी सामने आया था। सुप्रीम कोर्ट की अहम टिप्पणी के बाद उनकी तरफ से ये कहा गया था कि रास्ते खोलने के लिए तैयार है पुलिस, लेकिन किसानों को ये वादा करना होगा कि किसी प्रकार की कोई अराजकता नहीं होगी। जिस तरीके की धमकी राकेश टिकैत की ओर से दी जा रही है, इस पर पहले ही आश्वासन जो है वो ले लिया गया है, लेकिन अगर गुंडागर्दी या अराजकता करने की कोशिश की तो इसका अंजाम भुगतना होगा। जाहिर तौर पर यह साफ तौर पर कमिश्नर राकेश अस्थाना की ओर से इन आंदोलनजीवियों को पहले ही चेतावनी दे दी गई है इस रास्ते को खोलने से पहले। लेकिन अब गाजीपुर बॉर्डर और टिकरी बॉर्डर पर यह बड़ी कार्रवाई हुई है, लेकिन सिंघू बॉर्डर अभी भी बाकी है और माना यह जा रहा है कि सिंघू बॉर्डर भी अब जल्द ही खाली होगा। यानी ये जो किसान आंदोलन के नाम पर जिस तरीके की गुंडागर्दी, जिस तरीके की अराजकता, जिस तरीके से ये किसानों को बदनाम करने की कोशिश में राकेश टिकैत लगे हुए हैं, अब उनकी ये दुकान चलने वाली नहीं है। ये राकेश टिकैत को समझ लेना चाहिए, क्योंकि देश का जो असल किसान है वो ये समझ चुका है कि किस तरीके से इस आंदोलन की आड़ में सिर्फ और सिर्फ असल जो किसान हैं उन्हें बदनाम किया जा रहा है। उनके नाम पर ये गुंडागर्दी चल रही है, उनके नाम पर इस तरीके से दलित युवक की निर्मम हत्या की गई है सिंघू बॉर्डर पर, और महिलाओं के साथ बलात्कार हुए हैं। वहां सिंघू बॉर्डर से लेकर टिकरी बॉर्डर और गाजीपुर बॉर्डर पर शराब बांटी जा रही है और देश का माहौल बिगाड़ने की तमाम कोशिशें, तमाम साजिशें और षड्यंत्र रचे जा रहे हैं। इतना ही नहीं, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और देश की छवि किस तरीके से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खराब की जाए, ये तमाम कोशिशें हैं जो इस पूरे आंदोलन की आड़ में की गई हैं। लेकिन फिलहाल ये अराजकता के अड्डे अब बंद होने जा रहे हैं और राकेश टिकैत एंड गैंग के लिए इससे बड़ा झटका नहीं हो सकता है। जो लगातार ये कह रहे थे कि जितने सालों तक ये आंदोलन चलाया जाएगा वो उतने सालों तक इसे चलाएंगे, जब तक कृषि कानून वापस नहीं लेगी सरकार, जब तक ये रद्द नहीं होंगे तब तक ये आंदोलन ऐसे ही चलता रहेगा। लेकिन अब इस पूरे अराजकता के अड्डे पर नकेल कसी गई है। आंदोलन के नाम पर ये जो फर्जी आंदोलन चलाया जा रहा है, इन आंदोलन जीवियों की अब पूरी तरीके से पोल खुल चुकी है और यही वजह है कि दिल्ली पुलिस ने आखिरकार सुप्रीम कोर्ट की इन तमाम अहम टिप्पणियों के बाद ये बड़ी कार्रवाई गाजीपुर बॉर्डर और टिकरी बॉर्डर पर की है।
जाहिर तौर पर अब दिल्ली से गाजियाबाद जाने वाले और दिल्ली से बहादुरगढ़ जाने वाले तमाम रास्ते खोल दिए जाएंगे। लोग राहत की सांस लेंगे। तमाम उन लोगों के लिए भी ये अच्छी खबर है जो लगातार बॉर्डर पर इन तमाम एजेंडाधारियों की वजह से लगातार परेशानी का सामना कर रहे थे। जो वहां के स्थानीय लोग हैं उनकी ओर से बार बार ये अनुरोध किया गया कि दरअसल बॉर्डर को खाली किया जाए और अब आखिरकार ये बड़ी कार्रवाई राकेश टिकैत एंड गैंग पर हुई है। फिलहाल आपके इस पूरे मामले पर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।